हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप सभी को मिलता है इन्फॉर्मेशन लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड विद द सोशल वर्क। तो आज हम इसमें बात करेंगे दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहली ऑर्गेनाइजेशन भी वॉक इन इंटरव्यू नेचर का जॉब है और यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी आया फॉर द सोशल वर्क। दूसरी वैकेंसी है जो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए है, मोबिलाइजेशन से जुड़ा हुआ जॉब है और वहाँ भी आप वॉक इन इंटरव्यू दे के जॉब पा सकते हैं। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है और जॉब वैकेंसी बहुत अच्छा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो चलिए देखते हैं, बिना किसी देर के दोनों नोटिफिकेशन को देखते हैं। पहली वैकेंसी हम लोग जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो आया है सोशल वर्क के लिए। उसका नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ प्रिकॉशनरी थर्ड डोज ऑफ द कोविशील्ड कोवैक्सीन एमोंग हेल्दी एडल्ट पॉपुलेशन एंड ICMR कोहर्ट स्टडी इंडिया। प्रोजेक्ट का नाम हो गया ये। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर की है और प्लेस ऑफ जो इंटरव्यू है आपका ICMR NIE है और यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू है 12 जुलाई 2022, यानी कि 12th ऑफ जून 2022 इज़ द डेट ऑफ इंटरव्यू एंड द नंबर ऑफ पोस्ट इज़ ओनली वन, एक पोस्ट है। नेम ऑफ द पोस्टिंग इज़ द ICMR NIE एंड यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है दैट इज़ ग्रेजुएट डिग्री इन सोशलॉजी, सोशल साइंस, सोशल वर्क, life science from recognized university with the 5 year of work experience in the public health project, healthcare management from the recognized institution, or master degree in sociology, social science, social work, लाइफ साइंस, पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही यहाँ पे कुछ डिजरेबल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं एंड एक्सपीरियंस विच आर वेरी डिजरेबल फॉर द पोस्ट ऑफ द टेक्निकल प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर। Knowledge of computer applications, use of statistical package in handling large volume of health data, monitoring data set, data management and data analysis using statistical software such as SPSS, Stata, R, experience in working as the part of the research project team and यहाँ पे द सैलरी जो कि रिम्यूनरेशन है वो 32,000 पर मंथ मिलेगा और यहाँ पे एज लिमिट फॉर ST कैटेगरी इज़ द 35 ईयर्स। नाउ नेचर ऑफ ड्यूटी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, कलेक्ट क्लिनिकल डाटा ऑफ स्टडी पार्टिसिपेंट, कंडक्ट इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट एंड मेंटेन ऑल प्रोजेक्ट रिकॉर्ड, परफॉर्म एनी अदर वर्क असाइंड बाय द PI एंड सुपरवाइजर ऑफिसर और डायरेक्टर and the duration for this post is the 6 months, may be extendable on the satisfactory performance and continuation of the project. तो this is the all about the job for the project technical officer। इस वैकेंसी के लिए BSW वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बट उनके पास होना चाहिए कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन द हेल्थ सेक्टर। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस डिजरेबल इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पे MSW फ्रेशर्स अप्लाई कर दे सकते हैं इस पोस्ट के लिए, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 32,000 पर मंथ। चलिए अब देखते हैं दूसरी वैकेंसी जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों ये जो जॉब है वो वॉक इन इंटरव्यू नेचर का है, तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और इस जॉब को पा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरी वैकेंसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द सोशल वर्क। यहाँ पे 5th सीरियल नंबर में नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है चेंज हो गया है, स्केल अप ऑफ एंड एडॉप्टेड केरला डायबिटिक्स प्रिवेंशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटिक्स अमॉन्ग पीपल लिविंग इन द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ये इस प्रोजेक्ट का नाम है और यहाँ पे पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड और यहाँ पे प्लेस ऑफ इंटरव्यू होगा ICMR NIE और यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू है 19 जुलाई 2022, यानी कि 19th ऑफ जुलाई 2022 को इज़ द डेट ऑफ द इंटरव्यू एंड दैट नंबर ऑफ पोस्ट इज़ ओनली वन विच इज रिजर्व फॉर द UR कैटेगरी। नाउ प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा सेम ICMR NIE कुडलौर में और विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन सोशलॉजी, सोशल वर्क, सोशल साइंस, लाइफ साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द सोशल वर्क सेक्टर। और साथ ही में यहाँ पे पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर चुके हैं या फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में तो ये वैकेंसी आपके लिए, यानी कि अगर आप BSW कर रखे हैं तो आपके पास कम से कम BSW के साथ साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। रही बात और करके यहाँ पे और दिया गया है कि आप अगर मास्टर डिग्री किए हैं तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है।
तो जो लोग भी मास्टर डिग्री की है सोशल वर्क से या फिर सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से या लाइफ साइंस से या फिर पब्लिक हेल्थ से, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं व्हाट आर द डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट। नॉलेज ऑफ MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, डाटा मैनेजमेंट एंड डाटा एनालिसिस रिक्वायर्ड है, और प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट और कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पे मांगा गया है, और यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी जो कि रिन्यूमरेशन है वो 31,000 पर मंथ है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है फॉर दिस पोस्ट इज़ 30 ईयर। एंड यहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ दिए हैं, आई विल नॉट डिस्कस। यहाँ पे फील्ड वर्क दिया गया है कि कम से कम मंथ में आपको 15 दिन 15 डेज़ पर मंथ आपको डिस्ट्रिक्ट में जाके फील्ड वर्क करना होगा, विजिट करना होगा, डेटा एनालिसिस करना होगा, उसको रिपोर्ट प्रिपेयर करना होगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स भी करना होगा, कोऑर्डिनेशन करना होगा, और उसके साथ भी अगर कोई काम दिया जा रहा है सुपेरियर ऑफिसर के द्वारा तो वो आपको करनी होगी। सेम 6 मंथ के लिए आपको यहाँ पे प्रोबेशन पे लिया जाएगा, और ज़रूरत पड़ने पे और आपके सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के आधार पे इसका आपका डेट बढ़ सकता है। तो ये 2 वैकेंसी यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए है, और यहाँ पे इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए फॉर द कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। प्लीज़ ब्रिंग द फील्ड इन एप्लीकेशन विथ 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड अदर टेस्टिमोनियल्स। Candidates should submit all the certificate testimonial in original for verification, and the candidate who fail to bring the original certificate for the written test or interview will not be considered. Now age relaxation is admissible in the respect of OBC candidate and retrenched government employee departmental candidate in the accordance with the instruction issued by the central government from time to time. साथ ही यहाँ पे दिया गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड क्लियरली इंडिकेट द नेचर ऑफ ड्यूटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, पे स्लिप एंड द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड कंटेन सैलरी पर मंथ एंड द ड्यूरेशन। एंड नाउ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना है इफ़ यू आर करेंट एम्प्लॉयर इन द गवर्नमेंट और एनी PSU सर्वेंट। द एबव सेड post is contractual for the duration offered. The appointment may be renewed after every specific period. तो ये सब कई सारी चीज़ें दी गई। ये भी दिया गया है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं तो इसके लिए कोई भी TA या DA आपको नहीं दिया जाएगा, यानी ट्रैवल अलाउंस या फिर डेली अलाउंस। तो इस तरह से दिया गया है। आप ICMR के कैरियर वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं इसको, और वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करके अपने सारे टेस्टिमोनियल के साथ इंटरव्यू देने जा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू है, और इंटरव्यू का डेट दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो ये याद रखिएगा और इसको इंटरव्यू को आप लोग दीजिए। चलिए बात करते हैं। एक है आपका 19 जुलाई को यहाँ दिया गया है, और एक जो आपका पोस्ट है वो उसका जो इंटरव्यू है, चलिए उसको भी बता दूँ फिर से मैं। उसका है आपको यहाँ पे, ये रहा, उसका डेट 12 जुलाई है। तो इस दोनों डेट को याद रखिए, और अगर आप एलिजिबल है तो इसमें ज़रूर अपेयर होइए। अपेयर होने का जो एड्रेस है वो आपको ICMR NIE है, यानी कि नेशनल जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक यूनिट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जो कि सिचुएटेड है, जो कि गवर्न होता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो सिचुएटेड है ये आपको साउथ में है, साउथ के चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई में ये सिचुएटेड है। यहाँ जाकर आप वॉक-इन इंटरव्यू दीजिए। ये वैकेंसी फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और BSW वाले भी कर सकते हैं। BSW के पास 3 साल या 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और MSW फ्रेशर्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रेशर। चलिए अब दूसरी वैकेंसी के बारे में देख लें। आज का ये वीडियो भी वॉक इन इंटरव्यू जॉब से जुड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट जॉब है, और यहाँ पे टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर एपिडेमियोलॉजी जो कि खड़हड़ है और नवी मुंबई इसका हेड ऑफिस है, उसके अंदर ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि है वो यहाँ पे इसको ग्रांटिंग ऐड करके ये सेंटर चलाती है, टाटा मेमोरियल सेंटर। और यहाँ पे जो वैकेंसी आई है फॉर द सोशल वर्कर, डायरेक्ट सोशल वर्क के लिए तो नहीं कहेंगे, बट ये सोशल वर्क के लिए है,
जैसे यहाँ पे भी 2 वैकेंसी आई है, दोनों वैकेंसी सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? तो पहली वैकेंसी फील्ड इन्वेस्टिगेटर का है और इसमें सैलरी 20 से 40 हज़ार पर मंथ मिलेगी और यहाँ पे क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट है। तो यहाँ पे BSW जो कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ फील्ड है। तो बहुत सारे लोग मेडिकल सेटिंग में भी काम करते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में। एक्सपीरियंस से मांगा गया है 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस इन द कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रीफर्ड। चूँकि यहाँ पे आप ये वर्ड जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ये बहुत जुड़ा हुआ है सोशल वर्क फ्रेटर्निटी से। तो बहुत ऐसे हमारे फ्रेंड हो सकते हैं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा, और जिन्होंने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में काम किया हो और उन्होंने BSW किया हो, यानी कि ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट, और फील्ड मोबिलाइजेशन में अगर आपने काम किया है तो यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब। यहाँ पे आपको क्या करना है, वॉक इन इंटरव्यू का डेट है 7 जुलाई 7 जुलाई 2022, और जो प्लेस ऑफ वर्क होगा वो आपको होगा, यहाँ पे दिया हुआ है वाराणसी में आपका प्लेस ऑफ वर्क होगा। कैंडिडेट विद द नॉलेज ऑफ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एरिया विल बी प्रीफर्ड। चूँकि वहाँ पे जॉब होगा तो अगर आप वहाँ के लोकल है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 6 मंथ के लिए होगा, फिर एक्सटेंडेबल हो सकता है। और जो इंटरव्यू का वेन्यू है उसके लिए आपको क्या करना है, अपना जितना भी जेरोक्स कॉपी है उसको लेके 7 जुलाई को 10 से लेके 10:15 तक ले आपको यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर सुदर बैग्या वाराणसी में जाना है और यहाँ पे इंटरव्यू आपको देना है। रिपोर्टिंग टाइम 10 से 10:30 है। देन आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए क्या करना है, क्या क्या पेपर ले जाना है, तो आपको अपना कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लेके, और साथ में जेरोक्स कॉपी इसका एक सेट आपको लेके जाना है यहाँ पे इंटरव्यू देने। सेम ऑर्गेनाइजेशन में टाटा मेमोरियल सेंटर में ही एक और वैकेंसी आई है जो कि सेम वॉक इन इंटरव्यू नेचर का है, प्रोजेक्ट जॉब है। और यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू होगा 4 जुलाई 2022 को होगा, 4 जुलाई को होगा, 3 दिन बाद यहाँ पे इंटरव्यू होगा। वॉक इन इंटरव्यू नेचर है। चूँकि यहाँ पे सेम चीज़ है जो कि यहाँ पे सोशल वर्क वाले को इनकरेज करता है अप्लाई करने के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो आपको तक पहुँचा रही हूँ। देखिए यहाँ पे आप सीरियल नंबर 3 देखेंगे जो कि वैकेंसी है प्रोजेक्ट मैनेजर की। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक तो पहली बात की पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 5 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन दिया गया है। तो सोशल वर्क फ्रेटर्निटी के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे MSW जिन्होंने किया होगा और वो 5 साल तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के रूप में काम कर रहे होंगे या फिर कोऑर्डिनेशन के रूप में, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजर और यहाँ पे सैलरी दी जाएगी 35,000 to 50,000 पर मंथ। तो दिस इज़ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर ऑफ सोशल वर्क एंड हैविंग 5 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन मोबिलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो प्लेस ऑफ होगा वर्क वो आपको वाराणसी में ही होगा। जो उस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एरिया का जिनको नॉलेज होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगा। 6 मंथ के लिए है, देन एक्सटेंडेबल होगा। और वॉक इन इंटरव्यू होगा, सेम चीज़ है। आपको 4 जुलाई को यानी कि 4 जुलाई को 10 से 10:30 के बीच 10 AM to 10:30 AM तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करना है? एट महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी। और यहाँ पे जाने से पहले अपना जितना भी क्वालिफ़िकेशन है और एक्सपीरियंस है और एजुकेशन है वो सब का फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ बायोडाटा और ये सब जेरोक्स कॉपी लेके इंटरव्यू के लिए 4 जुलाई को यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वैकेंसी। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, चैनल लगता है कि वाकई इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं भी हैं और आपको लगता है कि कोई और इसके लिए एलिजिबल है, तो डेफिनेटली आपको ये ज़रूर वीडियो शेयर करना चाहिए सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।